जय हिंद दोस्तों, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। नाउ प्रीलिम्स 2024 बस आने वाला है। वी आर लेफ्ट विथ 171 डेज, ठीक है। रफली हम लोगों के पास में कितना है, 171 डेज है, ठीक है। नाउ अभी क्या है कि बहुत से अपने को पता है कि 26 में क्या है बेटा बच्चों, अपना डी डे है, ठीक है। दिस इज़ अवर डी डे एंड वी ऑल नो कि भैया कि अब हमारे पास में ये जो दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर के महीने में नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। देखिए अब ये डायलेमा होगा, ये डिलेमा होगा कि भैया प्रीलिम्स करे या मेंस करे। नाउ व्हाट वी शुड डू, ठीक है। अभी हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए या मेंस पे फोकस करना चाहिए। देखिए मैं क्राइटेरिया दूंगा, जस्ट आप उस क्राइटेरिया में खुद को देखिए। क्या आपका ऑप्शनल कंप्लीट है? क्या आपका एथिक्स हो रखा है? ये दो चीज़ जो है, ये दो चीज़ को पहले आप देखिए, क्योंकि एथिक्स जो जीएस पेपर 4, ठीक है, जीएस पेपर 4 टोटली आपका किस पे ही है, ऑप्शनल। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास में पढ़ा हुआ चीज़ें होना चाहिए, ताकि आपके पास में एक आइडिया, रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक ये कह रहा है, ये टॉपिक ये कह रहा है। मेमोराइज अगर करना तो वो हो जाएगा ना। अगर हो गया है तो आई वुड से कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स जो है बेटा काफ़ी डाइसी होती जा रही है, ठीक है, काफ़ी डाइसी होती जा रही है। जो टफनेस है, जो वेगनेस है प्रीलिम्स की, वो डे बाय डे इसकी इंक्रीज हो रही है ना। चलो अब देखो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जनरली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर अभी तक के आप देखोगे ये एवरेज क्वेश्चंस हैं। देखो आपकी पॉलिटी से हर साल ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रॉम दीज टू थिंग्स, फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट 30 क्वेश्चंस, और ये 30 क्वेश्चंस में एटली आप 27 क्वेश्चन इजीली कर जाओगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के गए हो। तो सबसे पहले क्यों ना आप ये 27 क्वेश्चंस को सिक्योर करो, जहां पे कि आप 50% पेपर में, सॉरी 50 मार्क्स प्लस जो आप जहां पे ले जाते हो, आपको यू शुड सिक्योर दिस वन फर्स्ट। नाउ अब आते हैं कि इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है बेटा, इन्वायरमेंट क्या है कि आपकी इसमें हर साल 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं ना। हम लोग सबकी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो सब्जेक्ट पर स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा मैं ना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैं कंटिन्यू रहूंगा। देयर विल सम अनाउंसमेंट एट द एंड, ठीक है, एंड तक आप देखो, एक अनाउंसमेंट आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज़ को 100% दूँ उस चीज़ में ना। ज्योग्राफी में हर साल 10 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें क्या कैसा क्वेश्चंस आएगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, 3 क्वेश्चंस यू विल गेट कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्लस बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे आपको 6 to 7 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे, मैप बेस्ड होंगे। और ये बहुत इजी है, इजी टू स्कोर, ठीक है, इजी टू स्कोर है ना। अब आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्या कि एवरी ईयर, ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू गेट। इसमें क्या है कि आप एंशियंट है, फिर मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, फिर क्या आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस इससे अब आईआर से 6 to 8 क्वेश्चंस। देखो पहले क्या था कि आज से 2-3 साल पहले देखोगे तो पहले क्वेश्चंस आते थे आईआर के, नाउ बीच में क्या हो गया था, आईआर के क्वेश्चंस आने बंद हो गए थे, नाउ फिर से आईआर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, वो आपके आते हैं जो कि करंट बेस्ड होते हैं। अब करंट अफेयर मतलब कि जो आपकी इन चीजों से मतलब कि डायरेक्ट लिंक नहीं होते हैं, मतलब कि आपकी जो पेपर आती है, ठीक है, 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी सोली स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक होती है ना। उसके बाद 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपके करंट अफेयर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर लिंक्ड होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, 30 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो फुल्ली स्टैटिक होंगे, 40 क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं स्टैटिक लिंक्ड करंट अफेयर्स के साथ होता है, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी सोली डिपेंड करते हैं किस पे, करंट अफेयर, सोली करंट अफेयर पे होते हैं ना, ठीक है ना। चलो तो फिर करंट अफेयर को भी देखना। और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में जो है आपको कुछ बेसिक्स भी पढ़नी है, लाइक बायो की, बाकी सारा आपका ये आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। आई विल बी डिस्कसिंग द सोर्सेज, एंड उसके बाद क्या होता है कि आप जो है करंट अफेयर से इसको सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, बाकी अच्छा स्कोर कर सकते हो ना। अगर आप बायो का पढ़ के जाते हो तो बिलीव मी और नॉट 3 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे। मैं जब एक बार अटेम्प्ट दे रहा था, एक्चुअली मैं बायो नहीं पढ़ा था,
उस साल मेरी प्रीलिम्स में रहते रहते रह गई थी। बस एक क्वेश्चन ये था कि अगर मैं कर लिया होता, 3 क्वेश्चन सोनली बायो के थे, अगर मैं बायो को बस इस बात पे जाता नहीं, 10 पेज का मेरे पास में नोट्स था, एक नोट आई गॉट 1 नोट्स, और उसी नोट से क्वेश्चन आए थे और हर साल आते हैं। बट एक वो जो ये है ना कि हाँ यार इंजीनियर है, मतलब बायो कैसे पढ़े, फिर उसके बाद समझ में नहीं आया कि भाई साहब पढ़ना चाहिए, पढ़ना है ना। अब बुक लिस्ट की बात करते हैं ना। देखो प्रीलिम्स में आपका क्या होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स है बेटा, ये नॉलेज के साथ साथ आपकी क्या करती है, एक आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी चेक करती है। आप किस हद तक जाके सोच सकते हो, किस हद तक, किस समुद्र में कितना गोता लगा के आप आंसर ढूंढ के ला सकते हो। आंसर सामने होता है, बट हमें क्या है कि एक अप्रोच डेवलप करनी होती है। ठीक है, नॉलेज के साथ साथ में आपको क्या करना है, माइन्यूट स्टडी करनी है, माइन्यूट स्टडी करनी है। अब माइन्यूट स्टडी का क्या है कि मान लीजिए कि आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सबसे दी जिसको हम लोग बाइबल बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत। अभी लोग कहेंगे कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आना बंद हो गया है, बट आप क्या करो 2023 का पेपर उठा के जाके देखो, आपको 8 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिलेंगे लक्ष्मीकांत से। अब दो चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चंस आ गया, जाहिर सी बात है यूपीएससी पूछेगी। पहले यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेती थी, अब जो कंपटीशन बढ़ा है नाउ, अब डिजिटाइजेशन होने के बाद तो कंपटीशन तो बढ़ा है नाउ, उनको क्या, उनको तो मतलब सिलेक्शन तो करवाना है। अब सबका तो सिलेक्शन नहीं करवाएंगे ना, तो कुछ तो अलग होनी चाहिए। तो इसके वजह से वो क्या किए कि मतलब कि 2 चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके। तो आप इससे नहीं, ये नहीं कहो कि भैया लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आपकी पॉलिटी के लिए क्या होगी, द सिंगल सोर्स लक्ष्मीकांत होगी ना। इकोनॉमिक्स के लिए क्या होगा, दी सोर्स होगा बेटा मृणाल सर का। अब मृणाल सर के भी नोट्स, ठीक है, जो मृणाल सर का नोट्स है, देखो ऐसा कि नोट्स तो सफाइस है, आपको जो है सारी नहीं पढ़नी, इसमें भी मैं लेके आऊंगा सिलेक्टिव पढ़नी है। पिलर 1 पहले पढ़नी है आपको, फिर पिलर 3 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, देन पिलर 4 पढ़ो, इसमें से भी सिलेक्टिव पढ़नी है। ये बिलीव मी और नॉट, अगर आप 5 से 6 घंटा रोज देते हो तो 7 to 10 डेज में आपका ये हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये होने के बाद, आप ये दोनों हो गया, उसके बाद आप साइंस एंड टेक तो करंट अफेयर पे रिलाई करोगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस आईएएस का साइंस का नोट्स आता है, उसमें से आपको बायो वाला पार्ट उठाना है। बायो वाले पार्ट में वो अराउंड 8 to 10 पेजेस का है, बस उसको एक बार आप पढ़ लो, बस पढ़ो, रिवाइज करो। उसका क्या करो, उसको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जो आपको सिनॉप्सिस से उसको कर लेना है ना। ज्योग्राफी के लिए जो है 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी यही है आपका जो है, प्लस में इसमें क्या होगा बेटा, आपका मैप होगा, जो है बस यही है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्या है, जो है बस यही है ना। आपको क्या करना, 11th, और ज्यादा फोकस करनी किस पे, जो कॉन्सेप्ट आती है आपको फोकस करनी है किस पे, 11th क्लास की एनसीईआरटी पे। बोथ जो आपकी दोनों किताब है, दोनों पढ़नी है ना। इसमें मैं लेके आऊंगा कि मैप कैसे करनी है, मैप का भी बताऊंगा, ठीक है। मैप की आपकी मेजर रोल होती है ना। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले इन्वायरमेंट, पहले आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप इसका पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, तो ज्यादा आपको समझ में चीजें आएगी, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना। अब जो हमें पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे, हम जो करेंगे, ठीक है, शंकर आईएएस में हम लोग स्टैटिक पार्ट शंकर आई से कवर करेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप सुनिया आईएएस का पढ़ सकते हो, अच्छी है, काफी अच्छी क्वेश्चंस आते हैं, हिट करते हैं, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। जो चीज अच्छी है अच्छी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आपको इसमें आपको मैप बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे बेटा कि 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही हर साल आते हैं। मतलब इसमें क्या स्पीसीज आएंगी, इसमें आपके क्या नेशनल पार्क आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, ठीक है। उसके साथ में, ठीक है, वेटलैंड्स आएगी, ये सारे आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में जो आपकी मैप है, इसमें आपकी रिवर आएंगी, प्लेट्यूज आएंगी, ठीक है, आपकी वर्ल्ड की सीज आएंगी, ठीक है। उसमें सीज में बॉर्डरिंग कंट्री क्या है नहीं है, एक दिन मैं मैप को अच्छे से लेके आऊंगा, बताऊंगा। एंड इफ मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि मैं मेरी जो मतलब जो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कुछ सरप्राइज है वो लेके मैं आऊंगा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे
हिस्ट्री में जो बचेगा एंशियंट और मेडिवल, इसको जो 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी उसी को पढ़ना है। उसके साथ साथ में लूसेंट, या तो ये पढ़ लो, मैं तो कहूंगा कि दोनों पढ़ लो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, यू कैन डू ओनली आईएएस की जो पहली नोट्स आती थी पहले पुरानी की, वो पतली सी होती थी, आप एंशियंट और मेडिवल के लिए वो पढ़ लो, प्लस में लूसेंट पढ़ लो। देखो ऐसा है कि जो एंशियंट है ना, ये क्वेश्चंस आए तो सबसे बन जाएंगे, अगर नहीं आए तो वो ऑप्शनल वाले से भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और इस दोनों में आपको क्या करना है, इसका आपको पीवाईक्यू को अच्छे से रिसर्च करना है, ठीक है, पीवाईक्यू को अच्छे से रिसर्च करना है। और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में बोथ ये दो सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच पढ़ाई करनी है ना। मॉडर्न में क्या, स्पेक्ट्रम में भी सिलेक्टिव पढ़ेंगे, इन दिस ऑल्सो देयर विल बी सिलेक्टिव। करंट अफेयर के लिए आप या तो विजन पे रिलाई कर सकते हो, विजन आईएएस, या आप शून्य आईएएस, ठीक है, ये दो चीज है ना। अब बुक लिस्ट हो गया, इसके बाद भैया टेस्ट का क्या करें, क्या करना चाहिए ना। देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, आप पीवाईक्यू को रिसर्च करो। पीवाईक्यू ये आपके लिए फिलहाल अभी बाइबल का काम करेगा ना। इसमें क्या करना है मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन ए बी सी डी है, आप देखिए सबसे पहले कि भैया आपने ये, ठीक है, ये सही हुआ गलत हुआ। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ए था, आपने भी मारा सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन क्या आपको आते हैं, ये 3 ऑप्शन क्या कह रहा है, डू यू नो अबाउट दीज ऑप्शन, क्या आपको पता है, नहीं है। आप इसको रिसर्च करना स्टार्ट करो, इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे ना, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का क्या करें, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू के साथ में आपको ट्राई करना 50 टेस्ट सीरीज लगाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार मतलब मार्केट में चल रहा टेस्ट पूरा वाहियात हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है भैया मतलब कि एकदम से वैसा ही आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है तो आपको तो चेक, ठीक है भले ही टेस्ट सीरीज फैक्चुअल है, यू हैव टू चेक योर नॉलेज कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको याद है, आर यू एबल टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज कॉन्सेप्ट विच यू हैव रेड। तो उसके लिए आप तो टेस्ट करोगे ना, टेस्ट तो करोगे। आप क्या करो, पीवाईक्यू से सीखो और यहां पे खुद को टेस्ट करो कि भैया मैं राइट अप्रोच में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है या नहीं है। अब सोचो कि आपने पढ़ लिया, नाम के लिए पढ़ लिया, आपको याद ही नहीं है, तो अगर आप अभी टेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट सोचोगे पीवाईक्यू देख लिया भाई हो गया चलो चलते हैं प्रीलिम्स दे लेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। एंड दोज, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब टेस्ट सीरीज का कोई रोल नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, बिलीव मी और नॉट, वो सबके सब 2-3 साल जो ना टेस्ट सीरीज लगा के बैठे हैं। अगर उनसे सही पूछोगे ना, वो एटलीस्ट पता है 200 प्लस, अगर 2-3 साल होगा 200 प्लस टेस्ट मार लिए, अब उनको क्या मारने की जरूरत है यार, जब कॉन्सेप्ट पूरी याद ही तो क्या जरूरत है, वो तो पीवाईक्यू ही देखेंगे ना। नाउ यू आर इन इनिशियल फेज, तो आपको उसी हिसाब से करना होगा ना। तो आप कोशिश करो कि इतना मारो। इसमें से भी आपको क्या करनी है, मान लीजिए कि क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चंस, इसके ऑप्शन भी है। आप सबसे पहले देखो कि भैया आप डायरी बनाओ, आप क्या करो डायरी मेंटेन करो। अब इस डायरी में आपको क्या करना है, पहला क्या करना, आपको देखना है कि ठीक है आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, जो क्वेश्चंस करेक्ट हुआ ठीक है, जो नहीं हुआ उस क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स जो होना चाहिए बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, 1 से 2 लाइन में, ठीक है। नोट्स क्या होना चाहिए, 1 से 2 लाइन में। अब बात करते हैं सी सेट। भाई साहब सी सेट जो है ना नाइट मेयर बना पड़ा है सबके लिए, तो सी सेट के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा, ठीक है। नाउ हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि सरप्राइज की, तो लुक, मैं मैपिंग का कोर्स, ठीक है, वो फ्री में करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा, आप देख लेना क्या है नहीं है। इसके साथ साथ में जो इकोनॉमिक्स ऑफ फियर है वो मैं खत्म करूंगा, जो नोट्स मैं बनाऊंगा, ठीक है, वो नोट्स से मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो है मैं जो मृणाल सर का पिलर 1 2 3 4 जो है, ठीक है, इसी बेस पे रहेगा, ठीक है, चीजें बेस पे रहेगा, प्लस अदर सोर्सेज भी रहेंगी, अदर सोर्सेज से बना के, ठीक है, बाकी सारे सोर्सेज से बना के आई विल बी कवरिंग इट, ठीक है। मैं लेक्चर यूट्यूब पे इसी चैनल पे लेके आऊंगा, ठीक है ना।
एटलीस्ट जो है आप, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर 10 मार्क्स अगर स्टैटिक्स आ गया, स्टैटिक पोर्शन आता है। प्लस में मैं कवर करवाऊंगा आपका PT 365 एक्सटेंसिवली, ठीक है, इसको मैं अच्छे से करवाऊंगा, स्पेशली आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन का। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है ना। ओके बाय।